हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप जो एसटी स्टूडेंट के लिए है उस स्कॉलरशिप की वेबसाइट देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्कॉलरशिप की वेबसाइट ढूंढने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, आइदर वो लिंक पे जा सकते हो जो दी हुई है, या फिर गूगल में सिर्फ NOS फॉर ST टाइप कर लो एंड जो पहला सर्च रिजल्ट होगा वही आपकी वेबसाइट होगी। तो फर्स्ट आप जब लैंड करते हो तो होम पेज पे लैंड करोगे, जहाँ पे जस्ट बेसिक इन्फो इंट्रोडक्शन दिया है सब कुछ। यहाँ पे मिनिस्ट्री के बारे में लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, और स्कॉलरशिप की भी इंफॉर्मेशन दी है। उसके नीचे ये सारी अनाउंसमेंट्स है। ओके, सो यहाँ पे लेटेस्ट आप देख सकते हो, ये पिछले साल के अवार्डीज की लिस्ट है। उसके अलावा यहाँ पे जो फर्स्ट अनाउंसमेंट है, ये इस साल की स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ओपन हुई है, इसका अनाउंसमेंट है। ओके, तो ज़्यादा कुछ नहीं है इस पे। तो सेकंड, ये जो सेक्शन है अबाउट द स्कीम, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे वो सारे PDFs है जो आपको इस स्कीम के बारे में बताएंगे, एप्लीकेशन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, ऑल द क्राइटेरिया, सिलेक्शन कैसा होगा, एलिजिबिलिटी कैसे होगा, वो सब दिखाएंगे। सो ये अबाउट इंट्रोडक्शन वाला जो PDF है उसमें एज उसके नेम के हिसाब से सिर्फ इंट्रो दिया है, बेसिक एलिजिबिलिटी, कोर्स ड्यूरेशन वगैरह ये इन्फो दिया है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। बट ये जो सेकंड PDF है, गाइडलाइंस ऑफ द स्कीम, ये PDF आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस स्कीम की हर एक डिटेल इस PDF में दी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे सब कुछ, इंट्रोडक्शन, स्कोप, सिलेक्शन प्रोसीजर, स्कॉलरशिप, अदर कंडीशन, सब कुछ दिया है इस PDF में। ओके, तो ये PDF आपको पूरा पढ़ना है। थर्ड है इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन के 3 स्टेप्स है। एक रजिस्ट्रेशन है, एक सेकंड है डिजी लॉकर, और थर्ड है एप्लीकेशन फॉर्म। हर एक स्टेप के बारे में और हर एक स्टेप में क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे दिया है, और हर एक स्टेज का स्टेप वाइज, सिंगल स्टेप वाइज प्रोसीजर उन्होंने फोटोज़ के साथ दिया है। एक तो पहले यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी है, उसके बाद हर एक स्टेप को फ़ोटो के साथ उन्होंने डिस्क्राइब किया। तो मुझे नहीं लगता किसी को भी एप्लीकेशन करते वक्त कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर एक स्टेप उन्होंने दिया है, क्या क्या डेटा फिल करना है वो दिया है, और हर एक स्टेप का फ़ोटो भी दिया है उन्होंने। सो बहुत इजी होगा आपको एप्लीकेशन करना। फोर्थ है इंस्ट्रक्शन मैनुअल डिजी लॉकर। सो जैसा कि मैंने बताया, सेकेंड स्टेज है इसकी, डिजी लॉकर पे रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। तो उन्होंने इसमें भी दिया है नॉर्मल इंस्ट्रक्शन मैनुअल में, पर डिजी लॉकर के लिए अलग सेपरेट भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया है उन्होंने। ओके, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे वो हमारे एप्लीकेशन से ज्वाइन करना है, इन 2 इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स में आपको सब कुछ मिलेगा। PVTG लिस्ट, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है कि ये जो स्कॉलरशिप है वो ST दैट इज़ शेड्यूल्ड ट्राइब, और PVTG दैट इज़ पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, कैंडिडेट्स के लिए है। तो PVTG इस कैटेगरी में कौन से ट्राइबल ग्रुप्स आते हैं उनकी लिस्ट यहाँ स्टेट वाइज दी हुई है। और फिर लास्ट PDF है FAQs। तो जस्ट कपल ऑफ क्वेश्चन आंसर्स है। अगर आपने पहले वाले PDF ठीक से पढ़े हो तो इस PDF में ज़्यादा कुछ नया नहीं मिलेगा, पर फिर भी अगर आप रीड कर लो तो बेटर ही है। थर्ड ऑप्शन है डैशबोर्ड। सो डैशबोर्ड आपको बेसिकली ले जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो ये स्कॉलरशिप रन करती है, उनके वेबसाइट पे। यहाँ पे ज़्यादा बहुत इम्पोर्टेंट इन्फो तो है नहीं स्कॉलरशिप के लिए। एप्लीकेशन के लिए जो भी इन्फो आपको पता होना चाहिए वो सब अपने स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे मिलेगा। पर अगर आपको रिसर्च पर्पसेस के लिए पिछले अवार्ड्स किस किस को, मतलब कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए, कहाँ से ज़्यादा एप्लीकेंट्स थे वगैरह, ये सब कुछ देखना है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के वेबसाइट पे नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप का जो ये है ना, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अभी तक कैसे स्कॉलरशिप रन हुई है, कितने लोगों को बेनिफिट्स मिले हैं, कौन से स्टेट के कितने कैंडिडेट्स को मिली है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को
यूनिवर्सिटीज़ के कैंडिडेट्स को मिली है, ये सारा आपको रिसर्च वाला स्टेटिस्टिकल डेटा मिल जाएगा। उसके अलावा ये जो मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, वहाँ पे मिनिस्ट्री की बाकी स्कीम्स जो भी है उनके बारे में ज़्यादा इन्फो मिलेगा आपको। एप्लीकेशन के लिए इस वेबसाइट को जानना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद ग्रीवेंसेस टैब है। अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है, कोई क्वेरी डालनी है, तो आफ्टर रजिस्ट्रेशन आप यूज़र अपना लॉगिन कर सकते हो और आपकी जो भी क्वेरी हो यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हो, उनको सेंड कर सकते हो। फिर लास्ट टैब है कॉन्टैक्ट का। तो स्कॉलरशिप के टाइम पे जो भी आपको स्कॉलरशिप रिलेटेड डाउट्स होंगे, जो भी कंप्लेंट्स होगी, क्वेरीज होगी, तो उसके लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो दिया है। और अगर कोई टेक्निकल क्वेरी हो एप्लीकेशन का तरह, जैसे कि वेबसाइट क्रैश डाउन हो गया या फिर डेटा सेव नहीं हो रहा है, तो आप वो यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हो, इनसे बात कर सकते हो। अब इसके बाद ये 3 ऑप्शंस जैसा कि मैंने बताया कि इस स्कॉलरशिप के रजिस्ट्रेशन के 3 स्टेप्स है, 3 स्टेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल है रजिस्ट्रेशन, इस वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन, तो वो साइन अप का ऑप्शन है। आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे पहले तो स्कीम के बारे में बेसिक गाइडलाइंस आ जाएगी, जो मैंने पहले वाले वीडियो में पूरा क्लियरली बताया। फिर आप यहाँ पे सिर्फ चेक बॉक्सेस क्लिक करने हैं और प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन का फॉर्म मिल जाएगा। बस आपको कुछ बेसिक इन्फो आपको यहाँ पे देना है, नेम, डेट ऑफ बर्थ, डोमिसाइल स्टेट एक्सेट्रा, और आधार नंबर वैलिडेट होगा। सो एक इंसान सिर्फ एक ही बार रजिस्टर कर सकता है। इसके आगे मैं नहीं दिखा सकती क्योंकि मेरा आधार रजिस्टर वापस नहीं होगा। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको मैसेज मिलेगा योर रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुल। उसके बाद आपको डिजी लॉकर पर रजिस्टर करना है। तो ये ऑप्शन आपको डिजी लॉकर की वेबसाइट पे ले जाएगा। जिनका ऑलरेडी डिजी लॉकर पे अकाउंट है उनको वापस रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेक श्योर कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक से अपलोड किए हैं। ओके, आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं या फिर ऐप से भी कर सकते हैं। ये होने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, स्टूडेंट्स लॉगिन। तो आपने रजिस्टर करते वक्त जो यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ किया है, उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। और फिर आप जब लॉगिन हो जाओगे तब आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखेगा, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फिर आपको सबमिट करना है। 2 बातें याद रखनी है एप्लीकेशन करते वक्त। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेडलाइन तक वेट नहीं करना है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट है और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत है, उससे बहुत सारा ट्रैफिक हो सकता है। वेबसाइट क्रैश होती रहती है स्कॉलरशिप की हमेशा, और स्पेशली टुवर्ड्स द डेडलाइन बहुत क्रैश होती है, टेक्निकल क्वेरीज आ जाती है, टेक्निकल क्वेरीज सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। तो इससे अच्छा है कि एटलीस्ट 3-4 दिन पहले, डेडलाइन से 3-4 दिन पहले तो आपको, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो बेटर रहेगा। सेकेंड बात कि एक साथ पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया और सबमिट कर दिया, ऐसा मत कीजिए। क्योंकि मेरी पहचान में एक ऐसी केस हो गई थी, एक लड़की ने सिमिलर स्कॉलरशिप को अप्लाई किया था। उसने एक ही झटके में सारा एप्लीकेशन भर दिया और सबमिट कर दिया। अब उसकी लैपटॉप में, उसके पीसी पे दिखा रहा था कि एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड, ओके। बट अनफॉर्चुनेटली स्कॉलरशिप की कमेटी की साइड पे वो एप्लीकेशन रिसीव ही नहीं हुआ था। उस लड़की के पास सब कुछ, सारे प्रूफ्स थे, स्क्रीनशॉट्स थे, वो मैसेज आया था, वो सब कुछ था, पर स्कॉलरशिप की कमेटी के साइड पे उसका एप्लीकेशन आया ही नहीं था। उसने 1 साल पूरा इसके पीछे, मतलब उनको बताने में, समझाने में वेस्ट किया, पर कुछ चेंज नहीं होता। ऐसी सिचुएशन में कोई हेल्प नहीं कर सकता, ना ही आप कुछ कर सकते हो, ना ही स्कॉलरशिप वाले कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो टेक्निकल प्रॉब्लम होता है। तो इससे बेटर ऑप्शन है कि आप थोड़ा करके जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, फिर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, हाफ डॉक्यूमेंट्स आज अपलोड करो, हाफ एप्लीकेशन फॉर्म आज भरो, फिर बचा हुआ एप्लीकेशन फॉर्म नेक्स्ट डे भरो। जब भी आप आगे आगे बढ़ते हो तो मेक श्योर कि पीछे वाला डेटा सही से रिफ्लेक्ट हुआ है, पीछे वाला सब कुछ डेटा सही से फिल हुआ है, सेव हुआ है, और सारे डॉक्यूमेंट सही से अपलोड हो चुके हैं। जब पूरा फॉर्म हो जाए, चेक करो, रीचेक करो, 2-3 बार चेक करो और फिर सबमिट करो। ओके, सो दैट्स इट। इस
वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं और एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ये जो सारे पीडीएफ्स है वो विल गो थ्रू दोज। ओके, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प।